वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल के अंदर एक दिलचस्प टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे रिमाइंडर सेट करने के बारे में। चाहे आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या कहीं से आपने पेमेंट मंगवानी है या आपने सबमिट करवानी है या फिर कोई बर्थडे है तो आप उसके लिए यहाँ पे रिमाइंडर लगा सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आज 15 डेट है, मैंने 15 डेट के हवाले से आज जो जो बिल मैंने पे करने थे उसी वाले से मैंने रिमाइंडर सेट किया हुआ था। और जैसे वो डेट यहाँ पे आपकी चेंज हुई टास्क बार पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें वो तमाम डेट्स हाईलाइट हो चुकी हैं। अगर यहाँ पे डेट 31 होती तो यहाँ पे ये वाला सेल जो हमारे पास ये हाईलाइट हो जाना था। जैसे मैं यहाँ पे डेट चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद हम एडजस्ट डेट एंड टाइम पे हम आते हैं और उसके बाद डेट एंड टाइम पे हम आएंगे। यहाँ पे डेट एंड टाइम एंड इंडिजिनस फॉर्मेट में हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने एडिशनल डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने सेट डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करेंगे, चेंज डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने डेट टाइम जो सेट की है वो 31 मैंने कर ली। ओके एंड ओके क्लिक करते हैं, फिर आपसे क्लोज करें एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली डेट यहाँ पे 31 जो हमारे पास वो हाईलाइट हो चुकी है। तो ये सब कुछ कैसे होगा आज मैं इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे आपने देखा कि मैंने डेट यहाँ पे चेंज की, नीचे देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 7/31/2022 हमारे पास डेट है यहाँ पे और उसके बाद वही डेट यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी है। अब जो डेट नेक्स्ट आएगी उसी के मुताबिक ये आपका हाईलाइट होता जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से डाटा राइट कर लें। तो यही डाटा मैंने कॉपी करके शीट नंबर 2 पे रखा हुआ है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखें सबसे पहले आपने क्या करना है कि उन तमाम डेट्स को आप सेलेक्ट करें जिन डेट्स का आप रिमाइंडर लगाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये तमाम डेट्स हैं और तमाम डेट को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने होम टैब पे आना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे इसमें न्यू रूल पे और जैसे हम न्यू रूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू रूल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपने क्लिक करना है यूज़ ऑफ फॉर्मूला के ऊपर और यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्मूला राइट करेंगे, वो भी एंड का। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और आपने यहाँ पे टाइप करना है एंड, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपने सेल रेफरेंस देना है कि किस सेल से आप रिमाइंडर को लगाना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, आपने सिंपल सा आपने यहाँ पे लिखना है जैसे कॉलम और उसके बाद रो को देख लें कि कौन सा कॉलम और कौन सी रो हमारे पास है यहाँ पे। तो ये D4 इसका सेल एड्रेस बन रहा है। तो यहाँ पे आपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को स्टार्ट करें, D4 आप राइट करें और D4 राइट करने के बाद आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देंगे, यानी ग्रेटर देन लेस देन का आप साइन देंगे, जिसका मतलब है नॉट इक्वल टू कि अगर बराबर ना हो, अगर ये रेंज ये सिलेक्शन बराबर ना हो तो कंप्यूटर क्या करे कि इसको खाली छोड़ दे। तो आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज आप इसमें डाल दें ताकि ये खाली रहे, जैसे वैसे का वैसा रहे, इसके ऊपर कोई कलर वगैरह ना आए, इसको हाईलाइट ना किया जाए। और फिर कॉमा टाइप करते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास D4 में जो लिखी हुई डेट है, ठीक है, ये बराबर हो जाती है किसके बोला, टुडे, यानी आज की डेट के। अगर ये आज की डेट के इक्वल हो जाती है तो वो हमें रिमाइंड करवाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने टुडे लिखा, टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद एक और ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। तो अगर आज की डेट के इक्वल हो जाती है तो फिर इसे फॉर्मेट कर दिया जाए। तो फॉर्मेट से किस कलर से हम करेंगे, हम फिल पे आते हैं, ब्राउन कलर हम सेलेक्ट करते हैं। ब्राउन कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसमें फाउंड पे और उसके बाद फाउंड कलर जो हम देने वाले हैं वो वाइट देने वाले हैं और उसको हम बोल्ड कर लेते हैं। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे तो डेट देखिए मैंने जो यहाँ पे सेट की हुई थी 31, तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 31 ही आ रहा है। अगर मैं डेट यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और उसके बाद एडजस्ट डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है डेट एंड टाइम एंड रीजनल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा आपने एडिशनल डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद सेट द डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें 15। तो 15 डेट चेंज करने के बाद आपने इसको ओके किया एंड ओके क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे डेट आपकी चेंज हो चुकी है। 31 की बजाय यहाँ पे 15 इसमें आ रही है। इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ से भी हम इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद जैसे हम इसको रिफ़्रेश करेंगे या इस फाइल को
क्लोज करके जैसे दोबारा ओपन करेंगे तो आपकी ये तमाम डेट्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको डाटा पे लेके आते हैं। डाटा पे आने के बाद आपने रिफ़्रेश ऑल पे क्लिक करना है और रिफ़्रेश ऑल पे क्लिक कर लें, या फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल ऑल्ट और F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट की है। तो कुछ टाइम लग जाता है बार बार डाटा रिफ़्रेश होने में अगर डाटा आपके पास ज़्यादा है तो, वरना आप फिर क्या करें कि आप फाइल पे आएँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने इसको क्लोज़ करना है। क्लोज़ करने के बाद इसको आपने सेव कर लेना है। फिर उसके बाद फाइल पे आते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद जब भी इस फाइल को ओपन करेंगे तो ये देखिए आपके पास डाटा यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। जो आज की डेट थी उसी के मुताबिक आपकी तमाम डेट्स यहाँ पे हाईलाइट हो चुकी हैं। तो है ना ये कमाल की ऑप्शन कि अपने काम को किस कदर हम आसान कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से MS एक्सेल के अंदर रिमाइंडर को सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के ये लेक्चर ज़रूर आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।